हेलो गाइस, कैसे हो? सभी बढ़िया होगे? मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। रुचि मैम वो नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आ चुकी हैं। गाइस, आप लोग फटाफट देख लीजिए ये क्या है। पूरी बातें आज हम करेंगे, इस पे पूरी चर्चा परिचर्चा करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके का नोटिफिकेशन है और आप लोगों के लिए कौन से सस्पेंस था जो हम लेके आने वाले थे। कई दिनों से बातें चल रही थी, कई बार आपने पूछा कि मैम कब नोटिफिकेशन आउट होगा, आखिर भर्तियां कब आएंगी। तो लीजिए आपके सामने है, आज से आवेदन शुरू भी हो चुका है। इसकी सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। आपकी रुचि मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हैं, आपके फेवरेट चैनल एचडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। गाइज, आइए हम एक एक चर्चा आराम से करते चलते हैं और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जो भी आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके गाइस, जैसा कि मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन बच्चों के लिए जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि मैम आरओ का फॉर्म कब आएगा, कब हम लोग भर पाएंगे, हम लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे हो चुकी है, तो कब हम इसको एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। और सबसे अच्छा खुशी तो तब हो रहा है, ये उम्मीद से भी ज़्यादा पोस्ट आपके लिए आ चुका है। आइए देखते हैं ये क्या है। जैसा कि हम कह रहे हैं आपसे, आरओ। आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल नोटिफिकेशन इसकी आई थी और आज इसके सबसे पहले आपके लिए हम लेके आए हैं कि आज से दिनांक आप नोट कर सकते हैं, दिनांक 9/10/2023 से इसके फॉर्म होने लगे हैं, आवेदन अप्लाई होने लगे हैं। फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। गाइज, आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी खबर है ये। फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। गाइज लीजिए, आपके सामने उसकी विज्ञापन को भी मैं रख दी हूँ। आइए इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं और देखते हैं किसमें बातें क्या की गई हैं। देखिएगा, इस परीक्षा के विस्तृत अगर जानकारी आपको लेनी है तो ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो 9/10/2023 के आयोग के वेबसाइट पे आ चुका है। आयोग का वेबसाइट आप देख रहे हैं यूपी PCSUPNICIN.com पे आ चुका है, उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों और प्रारंभिक मुख्य परीक्षाओं के विषय में पाठ्यक्रम में चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एकल अवसरीय पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं OTR। गाइज, ये OTR क्या होता है, पदों की भर्ती क्या है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये सभी बातों की चर्चा परिचर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों को सबसे कम समय में सारी जानकारी तैयार कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब आ गया है फॉर्म, आप लोग अप्लाई करेंगे और आपके पास समय बहुत ही कम होगा, क्योंकि यह एग्जाम बहुत ही जल्दी करा लिया जाएगा। जल्दी इन सेंस कि मैं आपको अगर तिथि बताऊं, जैसा कि हम लोग अंदाजा कई दिनों से लगा रहे थे कि आपकी भर्ती 181 पोस्ट पे आनी है। हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि भर्ती 181 पोस्ट, यहाँ पे देखिएगा, हमने अंदाजा लगाया था कि भर्ती आपकी 181 पोस्ट पे आनी है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती काफ़ी ज़्यादा आ गई है और वो भर्ती आपकी 411 पोस्टों पे देखने को मिल रही है। तो गाइज, बहुत ही बेहतरीन खबर है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और इसमें देखना है क्या कि OTR, जो जैसा कि मैंने कहा कि OTR, इस पे क्या है, इसकी चर्चा क्या है और ये होता क्या है, दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मुझे पता है कि अब समय आपके पास बहुत कम है, कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें तैयारी करनी है उसकी रणनीति को भी हम इस वीडियोस में आज देख लेंगे कि पैटर्न कैसा आता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। खैर, इस वीडियोस में तो मैंने केवल और केवल आपके लिए ये आवेदन की तिथि को बताया, योग्यताएं बताएंगे, पद बताया जाएगा, लेकिन एक और वीडियोस आएंगे जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस में उसका निचोड़ बताएंगे, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है। आप बस एचडी कैंपस के साथ रहें, ठीक है। आइए
ओटीआर के बारे में मैंने बताया, ऑनलाइन तिथि आवेदन का और शुल्क कितना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके दिमाग में पहले ही चल जाती हैं कि मैम शुल्क कितना होगा। तो शुल्क बच्चा लोग 185 रुपीज, ओनली 185 रुपीज आपके यूपी पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो कहीं ना कहीं 185 में आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का एक बेहतरीन मौका मिल गया है। गाइस अब इस मौके को न गवाइए, आइए फटाफट आइए इसके बारे में और देखते हैं कि और क्या है आगे। अगर हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में, शैक्षिक योग्यता क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं आरओ के बारे में, यानी रिव्यू ऑफिसर्स के बारे में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के बारे में, दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर समीक्षा अधिकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये बीएड बीटीसी नहीं मांगा है भाई, सबसे बढ़िया बात, ना आपका बीएड मांगा, ना बीटीसी, ना डीएलएड, कुछ नहीं मांगा। यहाँ पे आपको होना पास स्नातक। सबसे पहली बात है आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, जिसे ग्रेजुएशन हम कहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वो चाहे आपका बीए हो या फिर बीकॉम हो या फिर आपका बीएससी हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये चीजें रही शिक्षा समीक्षा अधिकारी के लिए। ओके गाइस, राइट डाउन करते चलिएगा और इस चीज को समझते चलिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग रखते चलिएगा। ठीक है, बातों को ध्यान समझिएगा और कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलिएगा। और सहायक समीक्षा अधिकारी, अब ये देखिएगा सहायक समीक्षा अधिकारी और इसमें डिफरेंस क्या है। आइए डिफरेंस को भी हम लोग समझ लेते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको स्नातक के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, स्नातक के साथ साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है। कहीं ना कहीं 1 वर्ष का आपको कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे अनिवार्य है। लाइक दिस, अगर अनिवार्य कहते हैं तो किसके लिए, या तो वो ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स हो या फिर आपके पीजीडीसीए का कोर्स हो। गाइस ध्यान से बात समझ में आ रही है, या तो ओ लेवल का हो या तो पीजीडीसीए। इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको बताया गया कि आरओ जिसमें कि समीक्षा अधिकारी में आपको इस योग्यता में स्नातक चाहिए होगा। स्नातक में चाहे आप बीए भी हो सकते हैं, बीकॉम भी हो सकते हैं, बीएससी भी हो सकते हैं, कोई भी ये फॉर्म सबमिट कर सकता है, ग्रेजुएशन केवल चाहिए होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के ऑफिसर्स के लेवल का पोस्ट आ गया है आपके लिए। अगर स्नातक चाहिए, स्नातक के साथ साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स जिसमें कि आप ओ लेवल और पीजीडीसीए किसी भी कोर्स की मान्यता यहाँ पे मान ली जाएगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं आयु की। फटाफट देखिए, एक शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा लंबी वीडियोस बनाने की कोई मतलब नहीं है, सारा जानकारी एक छोटे से वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आयु की बात करेंगे तो आयु कहीं ना कहीं 1 जुलाई 2023 से पहले आपका 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कब से आपका कहा जाएगा, 2 जुलाई 1983 ईस्वी से, यानी कि 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष के लोगों तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोग जो सुन रहे हैं सभी लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये रही आयु की बातें। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि। तो बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, अनुभूत हो रहा है यहाँ पे 9/10/2023 को आप आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 9/11/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, ध्यान से बात को समझिएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए और आगे देखिएगा, ये आवेदन तिथि के बारे में बात कर लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हमने कहा था अभी एकल अवसरीय संख्या, पंजीकरण संख्या। आइएगा देखते हैं ये क्या होता है। वन टाइम ओटीआर का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि एक ही बार में आयोग को आपका पूरा डेटा मिल जाना। बात समझ में आई।
आपने सारा डेटा को फिलअप किया और आयोग ने आपके डेटा को सेव कर लिया। आयोग ने आपके डेटा को सेव कर लिया और उसके बाद से जब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, कहीं ना कहीं आपका पूरा फॉर्मेट ही खुल जाएगा, तो बस आपको फॉर्म सबमिट कराना होगा। तो इसका यही फायदा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने आपको विज्ञप्ति पे भी दिखाई थी, विज्ञापन पे भी लिखा था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आयोग को चाहिए आपका एक बार डेटा लेने के बाद वो दोबारा डेटा नहीं मांगेगा, आप उस फॉर्म को सबमिट करते रहिए। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई ओटीआर की। आइए और देखते हैं ओटीआर में आपको यहाँ पे सबमिट करना क्या पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ जाएगा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मार्कशीट, फोटो और अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। यह सभी प्रक्रिया किसके लिए बताया गया? यह सभी आपके ओटीआर के लिए बताया गया। ठीक है, आप ये सभी सबमिट करके ओटीआर कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइएगा, अब ये सब बातें हो चुकी हैं, अब सबसे मुख्य चर्चा, अब तो हम लोग फॉर्म भर के तैयार हो चुके हैं। अब जब फॉर्म भर के तैयार हो चुके तो कहीं ना कहीं अब विषय वस्तु यानी सिलेबस की बात कर लें। अब हम सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में यहाँ देखिएगा आने वाला है, इसके 2 पेपर भागों में कंडक्ट होने वाला है, जिसमें कि 140 मार्क्स का। पहले तो टोटल देख लीजिएगा, टोटल आपका होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यह कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो पहली बात 2 भागों में डिवाइड है, एक भाग में आपका सामान्य अध्ययन और दूसरे भाग में आपका सामान्य हिंदी है। सामान्य अध्ययन का देखा जाए तो 140 प्रश्न यानी 140 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे, 140 क्वेश्चंस, और इसकी समय सीमा यानी समय अवधि आपको मिल जाएगी 120 मिनट्स। आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 140 प्रश्न केवल और केवल 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है, 120 मिनट में यहाँ पे आपको बताना है। और अगर देखेंगे आप सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न केवल और केवल आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। गाइज एक चीज और समझिएगा, नेगेटिव, कई लोगों के दिमाग में रहता है कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो गाइज ध्यान से समझिएगा, 1/3 इसमें होनी है नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा 1/3 होनी है इसमें नेगेटिव मार्किंग। इस तरीके से विषय वस्तु आपका सिलेबस ये रहने वाला है। अब आता क्या है, अगर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में, तो आता कहाँ कहाँ से है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ताकि आपका टाइम बिल्कुल लॉस ना हो, आप अपने बंधु मित्र सभी तक ये न्यूज को बताएं, क्योंकि अब आपका ये सुनहरा मौका है, इसको आप जाने मत दीजिए। ओके, कहीं ना कहीं समीक्षा अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट आ चुकी है आपके लिए। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन आपका ये 8 टॉपिक, यानी कि अगर देखा जाए इतिहास से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आपको भूगोल से प्रश्न मिल जाएंगे, पर्यावरण से, अर्थव्यवस्था से, संविधान से, करंट अफेयर, आपके उत्तर प्रदेश विशेष और आपके विज्ञान। उत्तर प्रदेश विशेष क्यों? उत्तर प्रदेश विशेष इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो यूपीपीसीएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो आपको ये चीज बातें तो समझ में आई गई होंगी। यस मैम, ये तो यूपी स्पेशल आना ही आना है, यहाँ से आपके 140 क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके गाइज, 140 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ओके, आइएगा सामान्य हिंदी में हम देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी में हमारे पास ये टॉपिक पे आपको तैयार करना होगा, एक तरीके से कहा जाए सामान्य हिंदी यानी ये प्रकरण पे आपको तैयार करना होगा। जैसा कि पहला हमारा विशेष विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और यहाँ पे देखिएगा विलोम शब्द, और एक लास्ट आपका तत्सम तथा तद्भव। इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे? तो आपके 60 क्वेश्चंस जो आएंगे वो केवल और केवल सामान्य हिंदी से आएंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस क्या रहेंगे, उनके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं और कितना शुल्क लग सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपके लिए मैम कितना शुल्क लग सकता है। तो मैंने बताया कि 185 रुपीज आपके शुल्क लग सकते हैं, लगेंगे। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए किस तरीके से हम अपने फॉर्म को, सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम लोग को तैयार करना है अपनी रणनीति, पढ़ाई की रणनीति किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वो आगे के वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे। गाइज
आप लोग कमेंट करिएगा एक एक टॉपिक के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिया जाएगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियोस में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।